अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। बच्चों, आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है उनमें से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जो बकिया सेट सब हेडिंग्स हमारे बचे हुए हैं, आज हमने उनको डिस्कस करना है। फर्स्ट जो हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सब हेडिंग है वो है इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल, इसका दूसरा नाम ऑर्गेनिज्म लेवल भी इसको कहते हैं। इंडिविजुअल लेवल कैसे बनता है? इसमें डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम आपस में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद क्या करते हैं, इंडिविजुअल लेवल को बनाते हैं। तो जो इंडिविजुअल लेवल होता है इसमें जो ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस होते हैं, प्रोसेस होते हैं और जो एक्टिविटीज उनके होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं, आपस में वो मरबूत होते हैं, आपस में उनका क्या होता है, लिंक होता है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल लेवल की एग्जांपल्स। इंडिविजुअल लेवल के एग्जांपल्स में है कि एक मैन इंगेज्ड इन अ कंटिन्यूअस वर्क एंड हार्ड एक्सरसाइज, कि एक शख्स है वो मसरूफ है मुसलसल और एक सख्त वर्जिश में। जब वो सख्त और मुसलसल वर्जिश में मसरूफ है तो क्या होता है, नॉट ओनली हिज मसल्स आर वर्किंग, न सिर्फ उसके जो है मसल्स काम कर रहे हैं, इसके अलावा जो रेट ऑफ रिस्पिरेशन है और इसके अलावा जो हार्ट बीट है, उसके दिल की धड़कन है और जो रेट ऑफ रिस्पिरेशन है वो भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। जब वो इंक्रीज हो जाती हैं तो उससे क्या होता है, रेट ऑफ रिस्पिरेशन इंक्रीजिंग एंड हार्ट बीट इंक्रीजिंग। ये क्या करते हैं, जो मसल्स होती हैं इन मसल को सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन का और इसके अलावा खुराक का, क्योंकि मसल्स को वर्किंग के लिए खुराक और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। वो उसे हार्ट बीट के इंक्रीज होने से, रेट ऑफ रेस्पिरेशन के इंक्रीज होने से उन्हें ये चीज मिल जाती है। इसके बाद ये मुकम्मल हुआ इंडिविजुअल लेवल। नेक्स्ट हमने एक डेफिनेशन पढ़ना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है स्पीशीज की डेफिनेशन। स्पीशीज क्या होता है? स्पीशीज होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म capable of interbreeding and produce fertile offspring। ऐसे जानदार का गिरोह जिनके पास सलाहियत हो तौलीद करने की और वो ऐसी नस्ल पैदा करें उस नस्ल में भी तौलीद की सलाहियत हो, स्पीशीज कहलाता है। इसके अलावा जैसे हम इंसान हैं, हम में भी तौलीद की सलाहियत होती है और हमारे जो बच्चे होते हैं उनमें भी नेक्स्ट जनरेशन क्रिएट करने की सलाहियत होती है। नेक्स्ट है हैबिटेट। हैबिटेट की डेफिनेशन, हैबिटेट है एरिया ऑफ एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव्स। माहौल का वो इलाका जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा होता है वो क्या कहलाता है, उस माहौल का हैबिटेट कहलाता है, या कोई जानदार का क्या होता है, वो हैबिटेट होता है। इससे नेक्स्ट जो हमारा है वो है पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल क्या होता है? पॉपुलेशन लेवल कैसे बनता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम प्लेस इन द सेम टाइम। एक ही स्पीशीज के जानदारों का गिरोह जो एक खास वक्त में मखसूस जगह में रह रहे हों क्या कहलाते हैं, पॉपुलेशन कहलाती है। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है ह्यूमन पॉपुलेशन का। पाकिस्तान में जो 2010 था, 2010 में जो पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन है वो 173.5 जो है मिलियंस था 2010 में। ये किसके मुताबिक? मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसके मुताबिक ये मुकम्मल हुआ है पॉपुलेशन लेवल। नेक्स्ट जो है वो है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल ये कैसे बनता है? डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्ट विद इन दी सेम इन्वायरमेंट। मुख्तलिफ पॉपुलेशन जो आपस में एक दूसरे के साथ क्या करें, इंटरेक्ट करें एक मखसूस इन्वायरमेंट में, इन दी सेम इन्वायरमेंट, उसी इन्वायरमेंट में, वो क्या बनाते हैं, कम्युनिटी लेवल बनाते हैं। कम्युनिटी लेवल का एग्जांपल जो है हमारे पास फॉरेस्ट है, जो जंगल है वो क्या होता है, कम्युनिटी होता है। क्यों कम्युनिटी होता है? क्योंकि उसमें मुख्तलिफ किस्म के पौधे होते हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म के फंजाई होते हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म के एनिमल के स्पीशीज होती हैं, इसीलिए उसमें मुख्तलिफ पॉपुलेशन है। प्लांट का अलहदा पॉपुलेशन, फंजाई का अलहदा पॉपुलेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अलहदा पॉपुलेशन, इसके अलावा एनिमल की स्पीशीज का अलहदा पॉपुलेशन होता है, इसीलिए वो कम्युनिटी होता है।
फिर जो कम्युनिटी है ये होता है कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये जानदारों का एक कलेक्शन होता है, जानदारों का ऑर्गेनिज्म का एक मजमुआ होता है। इसीलिए जो कम्युनिटी होता है उसमें वन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एंड अदर पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग, क्योंकि कम्युनिटी में जो एक पॉपुलेशन होता है वो बढ़ रहा होता है और दूसरा जो पॉपुलेशन हो रहा होता है वो कम हो रहा होता है, उसके तादाद में कमी वाक़ हो रहा होता है। ये कंप्लीट हुआ, ये हुआ था कम्युनिटी लेवल। फिर नेक्स्ट है कम्युनिटी लेवल के टाइप्स, इसके जो अकसाम है वो कौन कौन से हैं। एक कम्युनिटी को कहते हैं कम्प्लेक्स कम्युनिटी, पेचीदा कम्युनिटी, और जो नेक्स्ट कम्युनिटी है उसको कहते हैं सिंपल कम्युनिटी। कम्प्लेक्स कम्युनिटी में फॉरेस्ट आ जाता है, और इसके अलावा कम्प्लेक्स जो कम्युनिटी होता है उसमें पौंड तालाब आ जाता है। जो सिंपल कम्युनिटी है उसमें क्या आ जाता है, सिंपल कम्युनिटी में एक फॉलन लैग विद वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट। फॉलन लैग ये क्या होता है, फॉलन लैग जो है ये कलेक्शन होता है वेरियस पॉपुलेशन का। इसमें स्मॉल प्लांट्स भी होती हैं, अलजी फंजाई, इसके अलावा दूसरे जो है छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, इसीलिए ये कम्बिनेशन है डिफरेंट पॉपुलेशन का। और जो सिंपल कम्युनिटी है इसमें जो नंबर और साइज होता है पॉपुलेशन का वो क्या होता है, लिमिटेड होता है, महदूद होता है। जब कोई इस पॉपुलेशन में कोई छोटी चेंज आ जाता है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर में, इससे जो उसके इफेक्ट्स होते हैं वो ड्रास्टिक इफेक्ट्स, लॉन्ग लास्टिक इफेक्ट्स होते हैं। वो जो उसका असर होता है वो देर पा होता है और वो असर थोड़ा क्या हो जाता है, सख्त होता है। इससे नेक्स्ट हमारे पास है बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल ये क्या है, ये है पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटी। जमीन का वो हिस्सा जिसके ऊपर जो है ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटीज हो क्या कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है। जैसे लफ्ज से बात ये, जो लफ्ज बायो है ना ये लाइफ को जाहिर कर रहा होता है, जो स्फीयर होता है ये जो है पार्ट ऑफ अर्थ है, मतलब जमीन का वो हिस्सा जिसमें लाइफ एग्जिस्ट कर रहा हो क्या कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है। फिर जो है बायोस्फीयर में और क्या आता है, इसमें जितने भी इकोसिस्टम्स हैं तमाम के तमाम इकोसिस्टम बायोस्फीयर में आ जाते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम में जो जिंदा जानदार होती हैं वो बेजान माहौल के बेजान अज्जा के साथ जो इंटरेक्शन करते हैं, जो ताल्लुक करते हैं, उसको इकोसिस्टम का नाम दिया जाता है। इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद दी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट। माहौल के बेजान अज्जा के साथ जिंदा जानदारों का जो ताल्लुक होता है उसको इकोसिस्टम कहते हैं। उससे एक सिस्टम बनता है, वो सिस्टम सेल्फ सफिशिएंट यूनिट होता है और सिस्टम बनाता है, उसको इकोसिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट जो है जो बायोस्फीयर है इसको जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ भी कहते हैं, मतलब लाइफ की एक बेल्ट है जमीन के ऊपर। ये कंप्लीट हुआ है बायोस्फीयर लेवल। फिर एक फ्लो शीट है सब एटॉमिक, और जो ये जो फ्लो शीट है इसमें हम ये देखते हैं कि जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सब एटॉमिक से बायोस्फीयर लेवल तक कैसे पहुंचता है। इसमें सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल जब मिलते हैं तो बनता है मॉलिक्यूलर लेवल। फिर जब ये मॉलिक्यूलर लेवल मिलते हैं तो बनता है ऑर्गेनील लेवल। फिर ऑर्गेनील लेवल जब मिलते हैं तो बनता है सेल लेवल। फिर ये जो सब सेल लेवल असेंबल होते हैं इनसे बनता है टिश्यू लेवल। फिर ये जब टिश्यू लेवल असेंबल होती हैं इनसे बनता है आर्गन और आर्गन सिस्टम लेवल। फिर ये जो आर्गन और आर्गन सिस्टम लेवल असेंबल होते हैं इनसे बनता है इंडिविजुअल लेवल। फिर जब ये इंडिविजुअल लेवल असेंबल होते हैं इनसे बनता है पॉपुलेशन लेवल। फिर जब मुख्तलिफ पॉपुलेशन असेंबल होते हैं या जब मुख्तलिफ पॉपुलेशन मिलते हैं तो उनसे बनता है कम्युनिटी लेवल। फिर जब ये कम्युनिटी लेवल मिलते हैं तो इनसे बनता है बायोस्फीयर लेवल। बच्चों आज तक के लिए यहाँ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।